अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सगियां पुल की बकरा मंडी पर। आइए आपको यहां के मनाज़र दिखाते हैं और दिखाते हैं कि यहां पर व्यापारियों को किन मुश्किलात का सामना है और यहां पर बकरे कितने में फ़रोख्त हो रहे हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं यहां पर मौजूद व्यापारियों से और आए हुए ग्राहकों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाचा की ना हाजी अब्दुल हकीम जी। भाई साहब, तुसी भी दिहाड़ी तो आए हो, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਬੱਕਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਓਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਮੱਖੀ ਜੀ? ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਬੱਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਆ ਇਹ। ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਬੱਕਰੇ ਆ, ਇਹ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਬੱਕਰੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਜੀ। 1,20,000 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਾਜਨਪੁਰੀ। ਇਹ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। 1,40,000 ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਮਣ ਤੇ 30 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਣ, 1.5 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। 1.5 ਮਣ ਵਜ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ। ठीक है। गोश्त ਦਾ। ठीक है जी। तो नाज़रीन, आइए आपकी और भी व्यापारियों से बात करवाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जानवरों के रेट क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। की ना आजे ਤੁਹਾਡਾ? माई नेम इज़ तारिक महमूद। ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਕਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? इंशाअल्लाह ताला ये बकरे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ केयर की ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ कामयाब हुए ने। इतनी गर्मी है, जहाँ हम आए हैं ना, हमारे जानवरों को कोई पानी नहीं पीने के लिए मिला, नहीं तो जानवर दुगने होते हमारे। बहुत प्रॉब्लम है। जहाँ हमने बकरे घर में रखे हुए हैं ना, वहाँ इनके लिए एक कमरा एसी रखा हुआ है। एसी के नीचे रहते हैं, दूध पीते हैं, जो भी इनको खिलाएं, चूरी वगैरह हलवा वगैरह खाते हैं। माशाल्लाह बड़े शौक थे। ऐसे बकरे कहीं के कभी कभी मिलते हैं और कहीं से नहीं मिलते। तारिक साहब, ये कौन सी नस्ल है और इसका वज़न कितना होगा? इसका वजन माशाल्लाह अच्छी तो जी 2 मन कह रहे हैं, लेकिन जो गाहक वगैरह हजरात आ रहे हैं वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है, लेकिन ये 2 मन से कम नहीं होगा। इस तो इलावा सर इन्हों की नस्ल जी है इन्हों 2 मन तो ज़्यादा है। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ये भी माशाल्लाह पौने 2 मन के लगभग। ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲਾਂ? ये जो है इनू कहते साढ़े मदरसा मंडी चलती है चिश्तियों को, इनू मदरसे से मंडी कहते हैं जी। ये भी माशाल्लाह वही मदरसा मंडी की नस्ल है जी, खट्टा चीना। ये भी बहुत अच्छा बकरा है, बहुत मेहनत से पाले हुए हैं, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। यदि सर जी कीमत है 120,000। यदि प्राइस आएगी सर 120,000 रुपीज़ ओनली फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए? सादकाबाद से। सादकाबाद से आए हैं। तो कितने दिन के आप लाहौर में आए? 5-6 दिन हो गए हैं। तो आप लोग सादकाबाद से आते हुए कितने जानवर लेके? बकरे हमारे पास आए गए थे 50। और अब कितने रह गए? सारे खड़े हुए हैं। सारे खड़े में। आप लोगों को सादकाबाद से आने का कितना किराया पड़ा है और कितना खर्चा? किराया बड़ा पड़ा है। कितना किराया लिया? 3,000 रुपये एक पारू का। 3,000 रुपया एक पारू का। आप एक जानवर का आपको 3,000 रुपया पड़ा। और उसके बाद ये बताएं कि आप जिस मंडी में खड़े हैं, क्या आपको यहाँ पर पानी की, खाने की सहूलत बकरों के लिए मैसर आ? के लिए हैगा सी अपना मोल नहीं दे रहा, खरीद ऊपर रहती थी तले दे रही है। मंडी जो है वो सही नहीं जा रही है। नहीं जा रहा है। हाँ, आप क्या उम्मीद लेके आए थे कि बकरा कितने का? हम तो बेचेंगे तो छोटा से छोटा 70-80 हज़ार तक। ये कौन सी नस्ल के हैं? ये देसी नस्ल है। तो आप 70-80 हज़ार का बेचेंगे, तो अभी तक आपको 70-80 हज़ार का मिल रहा है रेट के? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्या आप गवर्नमेंट को कहना चाहते? मर्जी अब उसका, क्या करें हम नहीं बेचेंगे, कट नहीं बेचेंगे, वापस लेके जाएंगे, देगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं सादकाबाद से। माशाल्लाह जी, सादकाबाद से आए हैं। तो कितने जानवर ले? मैं 100-200 जानवर लेके आया। 200 जानवर। कितना किराया पड़ा है जो आप जानवर लेके आए? किराया 3-3 हज़ार रुपये एक बकरे के ऊपर। टोटल आपने कितना दिया है? पैसे को देता मैंने 3-4 लाख में दे दिया। 3-4 लाख किराया दे दिया है। अब जब आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो आपको मंडी कैसी मिल रही है और आप कीमतें क्या वसूल, क्या? तो सही चल रहा है और तरीके नाल इंशाल्लाह बन जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है, जो आपकी डिमांड थी बेचने की, उसके मुताबिक आपको मार्केट मिल रही है? महंगाई है बकरे, जिस तरीके महंगाई है बकरे उस तरीके बकरे नहीं बिका हो रहा है। हाँ जी। तो
आप अपने जानवर दिखाएं कौन कौन से और कितने कितने के। और बकरे जानवर हो सारे ये कौन सा बकरा है जी? ये राजनपुर का है। ये मतलब प्योर राजनपुरी हाँ है, जी, ठीक है। हाँ। इसमें कोई मतलब ब्लैक डॉट नहीं है, नहीं, सारा नहीं। सफ़ेद बकरा है। ये कितने का है? ये 3 लाख रहा। 3 लाख रुपए का। हाँ जी। और उसके बाद ये नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग जो हैं वो बड़े प्यार से इस बकरे को खिला रहे हैं और वो अपने हाथों से खिला रहे हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सके इस साइड से आके तो दिखाइएगा कि ये देखें कितनी मोहब्बत के साथ बुज़ुर्ग जो हैं इसको खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिंह। चाचा जी, आप इतने प्यार से इसको खिला रहे हैं, ये हर बंदा खिला सकता है या कोई स्पेशल उस्ताद आदमी होता है जो इसको पालता है और इस तरह खिलाता है? और उस्ताद बंदा खिला सकता है, उस्ताद बंदा। आप कितने अरसे से ये बकरे पाल रहे हैं? वो 18 साल की उम्र आई तो पाल रहा, 60 साल से हमारे पालते रहे। मतलब से आपकी 18 साल उम्र से जब आप पाल रहे हैं, तो अभी जिसको आप ये खिला रहे हैं इसका नाम क्या है? और ये बड़ा प्यार वाला आपका बकरा लग रहा है, इसका कोई तारुफ कराएं। राजनपुरी, राजनपुरी। अच्छा, ये राजनपुरी है। इसका आपने कोई प्यार से नाम रखा हुआ है? इसका नाम जुगनू। ये जुगनू है। जी हाँ। तो जुगनू जो है आपके सब बकरों में से ये इस वक्त सबसे अच्छा है या इससे भी कोई बड़ा बकरा है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ, हमारे वक्त से अच्छा है। 5 तो जुगनू का वजन कितना है? 3.5 मन तो होती। 3-3.5 मन होगा। तो चाचा जी, अब आप इसको कुर्बानी के लिए लेके आए, तो क्या आप डिमांड करते हैं, क्या आप समझते हैं कितने का इसको जुगनू को बिकना चाहिए? 3.5 लाख मांगते बेटे। और आप फाइनल भी 3.5 लाख का ही देंगे? जी हाँ। अच्छा, आपके इलाके में जुगनू से बड़े बकरे भी होते हैं? बड़े होते हैं, बड़े। वो कितने कितने बड़े होते हैं? कोई 5-5 लाख से 4-4 लाख। और उनका वजन कितना होता है? 5 मन, 4.5 मन। इस नस्ल के अंदर सबसे ज़्यादा वजन कितना पाया गया है? सबसे ज़्यादा कितना वजन होता है? तो बड़ा वजन बहुत होते याद दिखा को 4-4 साल खड़ दे वो ज़्यादा वजन कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵੇਖਿਆ? बड़ा मैं 6 मन का ही अपना बकरा। 6 मन ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये चारों बकरे जी माशाल्लाह आपके हाँ जी। अपने हाथ से पाले हुए हैं या फार्म के पाले? नहीं नहीं आपने पता घर से पाले? आओ करके तो ये बताएं कि ये इनकी कीमत क्या क्या है? 5.5 लाख। 5.5 लाख। वजन कितना कितना होगा? 3 मन। 3 मन। वो भी वो दूसरा भी 3 मन के ज़्यादा का ही है, वो सस्ता है। 5 मन का वो सस्ता बता रहे हैं, ये इतने महंगे की? वो क्यों सस्ता बता रहे हैं? राजनपुरी बकरे हैं। अच्छा, हाँ ये जी। राजनपुरी बकरे हैं, ये इतने की होते हैं? हाँ जी, इतने के होते हैं, महंगा होता है। राजनपुरियों में भी कोई नस्लें होती हैं? हाँ वो नस्ल है ना ये कौन सी नस्ल का? ये राजनपुर का है, खास राजनपुर। खास राजनपुर है। हाँ जी। इसमें जो बिल्कुल सफ़ेद या जो दागदार होते हैं, जिस तरह कजले में 5 दाग भी होते हैं, कक्का भी- वो देसी होता है, वो देसी होते हैं। प्रीमियर खान के। अभी आप जितने जानवर लेके आए हैं, कितने बिके हैं? हम ही बेचन 25 25 लेके आए थे, अब आपके पास कितने बच गए? 12। 12 बच गए। हाँ जी। मतलब कि आपने अच्छा कारोबार कर लिया है, आपकी नज़र में मंडी अच्छी है। हाँ, ठीक है। इस मंडी के बारे में बताएं, आपको जानवरों के लिए पानी, चारा, चीज़ें सारा सब कुछ सारा मिलता है। मुतमिन है हाँ लाहौर जी, आओ। और लाहौरियों ने कोई आपकी मेहमान नवाजी की है? अभी तक कोई लाहौर फिर है? ठीक है, सारे लाहौरी है, ठीक है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सरदार दिलावर खान, डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से तशरीफ़ लाएँ। तो माशाल्लाह ये कौन से जानवर लेके आए? ये कुर्बानी वाले बकरे, कुर्बानी वाले बकरे, इनकी नस्ल कौन सी है? ये राजनपुरी सर जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह ये जो बकरा पकड़ा हुआ है, इसका कितना वज़न होगा और इसकी कीमत कितनी है? इसका वजन होगा सर जी 4 मन, 4 मन। और इसकी कीमत कितनी? तकरीबन 4 लाख। 4 लाख। माशाल्लाह, ये जितनी आपने पगड़ी इतनी प्यारी पहनी हुई है ना, सफ़ेद रंग की मोतियों से भरी, वैसे ये बकरा भी आपका इतना खूबसूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आपको कम से कम बेचना पड़े तो इसको आप कितने में बेच के जाएँ? ये 3.5 लाख में। 3.5 लाख से जो है आप वो नीचे नहीं करेंगे? नहीं। आप यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा लगा है, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंडी के हवाले से आप क्या कहते हैं? मंडी में आपको जो है वो सही सहूलियात मिली हैं और जो उन्होंने आपसे किराया लिया है, क्या वो मुनासिब और जायज़ लिया? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं लिया। अच्छा, जी ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ नहीं लिया है। और आपको यहाँ पे पानी, चारा बकरों के लिए और जो लाइट की सहूलत मैसर है? वो ज़बरदस्त, बहुत माहौल अच्छा है सर जी। सरदार जी बताइएगा कि यहाँ पे बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप क्या हल करें? पंखों की ज़रूरत है सर जी। इस टाइम पंखे नहीं है, इसके लिए पानी भी काफ़ी है। जो इसके ऊपर पानी मारते हैं ना, हाँ जी। इसकी गर्मी दूर हो जाती है। पानी किस तरह मारते? वो मेरा बड़ा भाई मारता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरकार क्या नाम है? हमारा नाम शाकिर। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम राजनपुर तहसील, ज़िला राजनपुर तहसील रुझान, आखिरी कोना
जनूबी पंजाब, वहाँ से सादकाबाद हमें को करीब लगता है। वहाँ से पिछले साल में गाड़ियों का किराया 1 लाख, इस साल में 3 लाख है। डीजल का रेट कितना बढ़ गया, अभी घी का रेट कितना बढ़ गया। वहाँ से आए हैं, ये बकरे का अभी कम से कम वजन 5 मन 6 मन होगा। अगर ये कट्टू में बेचना चाहिए फिर भी इनका 5 लाख से ऊपर होता। इधर 3 लाख से 2-2.5 लाख से ऊपर लाहौरी कहते भी नहीं। ये मंडी वाला आदमी है, इनका मेहरबानी, इसने इंतज़ाम किया, कुछ पैसा हमारे से नहीं लिया इसने। बिल्कुल बिजली चलती भी नहीं, पानी के लिए हम मजबूर हैं, बिजली चलेगा तो हमें को पानी मिलेगा। ये वहाँ से पिछले साल में गाड़ियाँ लाए थे 1 लाख रुपए, अभी 3 लाख हमने भरे। पिछले साल की निस्बत ये 3 गुना महंगा है। 3 गुना महंगा है उससे। इधर हमारा तो कोई पिछले साल हमें इधर पिछले साल आपने कितने का महंगे से महंगा जानवर बेचा? पिछले साल हम 5 लाख का बेचा, 4.5 लाख का बेच दिया हमने। अभी तो 40-50 जो लाख वाला है उसको 40-50 कहते हैं लाहौरी। वहाँ पे इधर कोई कदर नहीं इस साल व्यापारी का। हम कितना उधर दूर से ले आते हैं, इनको मंडी में आते हैं, छोले खवाते हैं। वहाँ पे जिला राजनपुर, तहसील रोजहान, डीजी का हमारा डिवीजन है। नुकरा असल नुकरा नस्ल लेके आते हैं, ये बकरा मिलता भी नहीं इधर। ये लोगों के लिए इधर बार बार नखरे कर दिखा रहे हैं इधर। हमारा तो व्यापारी का इस साल कोई कदर भी नहीं है। जब इनको गर्मी में जिस तरह पंखे नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, तो फिर आप इनको किस तरह कूल करते हैं, किस तरह ठंडा? पानी ले आते हैं डब्बू में। अगर बिजली होता इस हुकूमत का कोई ना कोई हमारे पास इनका शौक होता तो डाउ की पंप से नहाते थे। अभी ये हमारे हाथ में एक बोतल से बच्चा नहीं नहा सकता, ये बकरा कैसे 5 मन वाला इसको कैसे नहाएंगे? तुम खुद देखें, ये पानी पीने वाला बोतल है थोड़ा सा, ये देखें इसमें क्या बकरे का इतना गर्मी में क्या इसका नहाई होगा। तो ये तो हुकूमत का हमारे पास ये बड़े लोग जो बैठे हैं। बिजली तो नहीं है, बिजली तो चला दें। पिछले 3 साल में बिजली चल रहा था, 1 मिनट भी नहीं। अभी तो शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत है, बिजली कहाँ चली गई? इतना आवाम के लिए क्या पैगाम दे? अवाम के लिए सब निकलें बाहर, रोड पे आ जाएं। हमारा तो ये पैगाम है, महंगाई के लिए हमारा यही पैगाम है। अस्सलाम। जी तो नाज़रीन, इनका यही कहना था कि इस साल इंतहाई ज़्यादा महंगाई है, जिसकी वजह से तमाम तबकात जो है मुश्किलात का शिकार हैं। और इनका यही कहना है कि तमाम लोग महंगाई के ख़िलाफ़ एक बार फिर रोड पर आएँ और ऐसी हुकूमत को मुतय्यन करें जो महंगाई को कम कर सके। अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ से आए हैं आप? मैं डिफेंस से। तो यहाँ पे आप डिफेंस के इर्द गिर्द भी मंडियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी, वो छोड़ के आप यहाँ पे स्पेशल आए हैं, क्या लगा आपको, कैसे रेट्स हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ पे तो डिफेंस से कुछ तकरीबन डबल ही लगे हैं, वहाँ पे कुछ फिर भी मुनासिब थे। तो मैंने यही सोचा कि वहाँ पे मुआशी मंडी ज़्यादा बड़ी है, ज़रा कोई मुनासिब हो जाएंगे रेट। लेकिन यहाँ पे तो डबल ही रेट है। वहाँ पे जो बकरा तकरीबन कोई 70-75 के दरमियान दे रहे थे, यहाँ पे 1,10,20 इतना मांग रहे हैं। मतलब आपके ख्याल से व्यापारी भी इस दफ़ा ज़्यादा मांग रहे हैं, जिसकी वजह से ये बकरे सेल नहीं हो पाए? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आखिरकार सब महंगाई, सब पूरी आवाम के लिए महंगाई है। ये कोई व्यापारियों के लिए नहीं है कि व्यापारियों के लिए महंगाई हो गई है, पूरी आवाम के लिए है। तो मतलब उसमें ख़रीदारों के लिए भी तो महंगाई है। ख़रीदारों के लिए भी महंगाई है, तो उन्होंने भी अपना देख के लेना है। ये नहीं कि भाई जो व्यापारी मांग रहा है वो दे देना है, अपने हिसाब से देना है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, जानवर जी क्या देखा है आपने मंडी में, कितनी देर से सर्वे का? तकरीबन हमें आए 1 घंटा हो गया इधर, लेकिन जिस पे हाथ रखे हुए 1 लाख से ऊपर ही मांग रहे हैं। मतलब आप क्या समझते हैं कि जो इलाके के अंदर आपके नज़दीकी मंडी हैं, उनकी निस्बत ये मेन बड़ी मंडी है, यहाँ पे क्या रेट्स? उनकी निस्बत ये यहाँ पे महंगे हैं, वहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में कुर्बानी जो है वो कितनी आसान है और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या पा करना है? देखें, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे कौन से बाहर होगी, कुर्बानी बहुत मुश्किल हो गई है। जी तो नाज़रीन, हमने आपको सगिया पुल लाहौर बकरा मंडी का विज़िट करवाया और आपको यहाँ पर जानवरों के रेट दिखाए, व्यापारियों से बात की, ग्राहकों से भी बात की। व्यापारियों का कहना था कि पिछले साल की निस्बत पेट्रोल महंगा होने की वजह से इस दफ़ा उन्हें जानवर लाने के लिए 3 गुना किराया अदा करना पड़ा है, जबकि महंगाई के तूफ़ान की वजह से ग्राहकों की भी सकत से बाहर है कि वो इतने महंगे बकरे ख़रीद सकें। गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में कमी करके ऐसे ईद त्यौहार जैसे मौक़ों पर अपनी आवाम को सहूलत से नवाज सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।